नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्य ऑनलाइन न्यूज में। मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हरिद्वार। जी हाँ, शहर की सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज हरिद्वार। आइए शुरू करते हैं चर्चा न्यूज पर। उससे पहले पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुका है और साथ ही वर्षा ऋतु का भी प्रारंभ हो चुका है। शिवडैल स्कूल के चेयरमैन स्वामी शरद पुरी जी भी इन दिनों वृक्षारोपण में लगे हुए हैं और वृक्षारोपण के साथ वृक्षों को पानी देना भी सबसे बड़ा पुण्य का काम मानते हैं। इस वर्षा ऋतु में यदि हम पौधे लगाएं तो वो जल्दी बड़े होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के साथ साथ यदि हम पेड़ पौधों में जल अर्पण करें तो उससे पेड़ पौधों में हरियाली आती है और साथ ही जो पेड़ हम लगाते हैं वो बढ़ता है। यह कहना है शिवडैल स्कूल के चेयरमैन स्वामी शरद पुरी जी का। स्वामी शरद पुरी जी नियमित रूप से पूजा पाठ के साथ पेड़ों में जल देने का कार्य नियमित रूप से करते हैं और इस वर्षा ऋतु में 60 से अधिक तरह के पेड़ उन्होंने पेड़ स्कूल के विद्यालय परिसर में लगाए और स्वयं उन पेड़ों को जल देकर सींचने का काम कर रहे हैं। कह रहे जल से हम पेड़ों को सींचते हैं तो वो भी एक पुण्य का कार्य है। सावन मास भी शुरू हो गया और वर्षा ऋतु है। इस उपलक्ष्य में आपने ये जो पौधे लगाए हैं इसका क्या उद्देश्य? जल, जंगल और जीवन, ये तीनों एक दूसरे से आश्रित हैं। अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हो तो वृक्ष लगाइए। वृक्ष जो है आपको ऑक्सीजन तो देते ही हैं, फल भी देते हैं और जो हमारी प्राकृतिक जो वातावरण है उसको शुद्ध करती है। जैसा कि आप जानते हो, महामारी चल रही है, कोरोना का रोना हो रहा है। हम लोग जो है प्रकृति से विमुख हो गए। उसके बाद ये सारी बीमारियां जो है पूरे विश्व को जो है अपने आगोश में लिए हुए है। इसका श्रावण का महीना है भगवान शिव का। आप शिवालय जाएं, भगवान शिव को गंगा जल बहुत प्रिय है। ये वृक्ष भी शिव के ही प्रतीक हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है। उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। इसीलिए श्रावण का ये पावन महीना हम लोगों ने सोचा कि चलिए सब मिलकर वृक्षारोपण करें और सिर्फ वृक्षारोपण ही न करें और उनको जो जीवित रखने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो भी किए जाएं। कल कुछ बच्चों का एक ग्रुप है, हैंस करके, 11th में 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये उनका प्रयास था। 3 दिन पहले मेरे पास आए, उनको वृक्षारोपण के लिए जगह की आवश्यकता थी। तो हमने कहा कि ये प्रांगण है, उसमें आप आइए। और बच्चों ने आके बड़े उत्साह के साथ, वो वृक्ष मित्र हैं, वो आर्मी की तरह से काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो लगा के गए, अब इसको बचाने का काम, संवारने का काम हम लोगों का है। इसीलिए जो है जल जो है दिया जा रहा है। इन दिनों लोगों को मूर्ख बनाकर चैन लूटने का धंधा जोरों पर है। ऐसा ही एक मामला कनखल की शिवपुरी कॉलोनी में मित्तल जी के साथ हुआ कि एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और उसने कहा कि मैं आपकी 1 रुपये में मसाज कर दूंगा। मसाज के बहाने उसने उनकी गले की चेन और माला उतरवाई और देखते ही देखते वो उनकी चेन को लेकर रफू चक्कर हो गया और बहुत ढूंढने पर उसका नहीं पता चला। इस मामले को लेकर मित्तल जी ने कनखल थाने में तहरीर दी और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और उनका जो चोरी करा। ये जो आपके साथ जो कल चैन चोरी हुई, क्या हुआ, क्या मामला है? इसमें जो है वो एक आदमी ग्राहक बन के आया मेरे पास। तो मेरी एक मुझे लेडीज बैग दिखा दो। मैंने उसको दिखाया। उसने कहने में आपको तो हादसा हो रहा है, आपका लाओ मैं इलाज कर देता हूँ, 1 रुपये में इलाज हो जाता है। आप तेल मंगवा दो या फिर मैं ला देता हूँ। मैं 1 रुपये देकर बराबर वाले से
तेल मंगवाया बराबर वाले से। उसने क्या करा, मुझे वो तेल चैन निकलवा ली मेरे से। उनने मालिश करूँगा जरा यहाँ पे, उनसे निकाल लो, मालिश करूँगा। उनने निकाल ली, मैंने उस मेज पे रख दी काउंटर पे। चैन और माला थी मेज पे रख के। तो वो मुझे उनने तेल लगाया, क्या करा क्या नहीं करा, मैं तो मेरी तो सूजी ख़त्म हो गई। उस चक्कर में फिर वो चैन और वो लेके साफ गया, मैं बैठा रहा। अब मुझे सुबह जाके मुझे पता ध्यान रहा कि तुम्हारी चैन तुम्हारे से निकल गई। ये मामला कब का है? ये जो है 7 तारीख का है। और अंकल जी, ये मामला कल कितने बजे का है? कल 11 बजे करीब है। तो आपने आसपास के लोगों को उसमें कुछ नहीं क्या कर सकता था, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे क्या करना था, यह बताओ। मैं तो चुपचाप बैठ गया। ये जो मामला हुआ अंकल जी की, इनकी चैन लूटी गई, क्या हुआ, कैसे था? सर मेरे को अंकल ने बुलाया था, तेल वगैरह मंगवाया मेरे से, और मैं देख भी रहा था वो बंदा कुछ ऐसे कर ही रहा था कि वो करेगा कुछ ना कुछ। और सुबह अंकल ने बता ही दिया मुझे कि हाँ मेरी चैन गायब हो गई। मतलब मालिश करते करते वो चला गया।